हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये डोरी वेस्ट काफ्तान कोट सेट की कटिंग स्टिचिंग। सो गाइस, कोट सेट आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और अगर आप काफ्तान स्टाइल में नाइटी बनाना चाहती हैं सो बस आपको इसकी लेंथ ज़्यादा करनी होगी। सो वो आपकी वन पीस काफ्तान नाइटी बन जाएगी। बट अगर आप इसको ट्राउज़र के साथ टीम अप करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखकर आसानी से बना सकते हैं। सो ये कोट सेट मैंने बहुत ही कम फैब्रिक के साथ बनाया है। सो आगे मैं वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। फ़िलहाल यहाँ स्क्रीन पर आप मेरे इस काफ्तान का ये मेजरमेंट देख सकते हैं। सो इसी मेजरमेंट से हमने मार्किंग की है। ये काफ्तान टॉप बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। अगर आपको लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आप 2 मीटर फैब्रिक ले सकते हैं। साथ में मैंने 6 मीटर पॉम लेस ली है। सो इसको हमने काफ्तान के चारों तरफ लगाना है। अब देखिए, जो हमारे पास फैब्रिक है, ये मेरे पास टोटल फैब्रिक 3.5 मीटर है, जिसमें हम अपना काफ्तान और ट्राउज़र बनाएंगे। यानी पूरा कोट सेट मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक से बनाया है। तो इसमें से मैं 1.5 मीटर काफ्तान के लिए निकाल लूँगी। सो यहाँ से हमने एक साइड से इसकी लेंथ लेनी है। जितना भी अपने काफ्तान की आपको लेंथ लेनी है उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे। जैसे मैं 32 इंच पर तैयार रखूँगी तो बस इसमें मैं 1 इंच प्लस कर लूँगी। तो ये हो गया 33 इंच। अब 33 इंच को हम डबल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको जितनी भी लेंथ चाहिए उतना ही एक बार लेकर इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। अब डबल करने के बाद हमने यहाँ से इसको कट कर लेना है इस तरह से। अब ये बचा हुआ जो फैब्रिक है इससे मैं ट्राउज़र बनाऊँगी। इसके बाद देखिए, जो हमारा काफ्तान वाला फैब्रिक है इसको हम 4 फोल्ड करेंगे। तो अभी ये किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड है। अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। अब आगे से जो फैब्रिक बच रहा है, ये वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम कट करके निकाल देंगे। इस बचे हुए फैब्रिक से हम नेक और वेस्ट पट्टी लगाएंगे। इसके बाद देखिए, ये वाली साइड जो है ये हमारी ओपन साइड है जहाँ पर 4 लेयर है, और ये वाली जो साइड है ये दोनों हमारी फोल्डेड साइड हैं। अब बात आती है हमने फैब्रिक को कितना फोल्ड करना है मेजरमेंट के हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसको 18 इंच पर फोल्ड किया है। सो यहाँ पर मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ। तो 40 का मैंने 4th पार्ट किया जो हो गया 10 इंच। तो 10 इंच में हमने 7 से 8 इंच प्लस कर लेना है। तो देखिए, 10 इंच के बाद मैंने आगे की तरफ 8 इंच प्लस कर लिया है, इसलिए ये 18 इंच हो गया। तो हिप के 4th पार्ट में हमें 7 या 8 इंच प्लस कर लेना है। अब ये फोल्ड वाली साइड है, यहाँ से हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो नॉर्मली हमारा जितना भी शोल्डर होता है उसमें हम आधा इंच प्लस करके मार्क करेंगे। सो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच लिया है। आगे की तरफ ये 10.5 इंच बचा है जो हमारी स्लीव की लेंथ होगी। तो शोल्डर से नीचे की तरफ हमारी एल्बो लेंथ तक ये स्लीव आ जाएंगे। अब आप इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद आर्म होल की लेंथ भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 7.5 इंच मार्क किया है। अब यहाँ से हम अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो मैं 10 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद देखिए, हमने आर्म होल की गोलाई नहीं देनी है क्योंकि इसमें कोई हम स्लीव नहीं ज्वाइन करेंगे, बस ये हमने आइडिया के लिए मार्किंग की है। इसके बाद हमने बस्ट से वेस्ट की लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ। ऊपर शोल्डर से लेके नीचे तक हमारा ये लगभग 14.5 इंच हो गया है। और वेस्ट जो राउंड है हमारा उतना ही आएगा जितना हमने बस्ट लिया था। यानी 10 इंच पर हमने बस्ट बनाया था, तो 10 इंच ही हमारा वेस्ट आएगा। क्योंकि हम इसमें डोरी लगाएंगे तो डोरी के लिए हमें गैदर्स की ज़रूरत होगी। तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यानी जितना हमने बस्ट की चौड़ाई लेनी है उतनी हमने वेस्ट की चौड़ाई लेनी है। इसके बाद हमने वेस्ट से हिप की जो लेंथ है वो अपने हिसाब से ले लेंगे 4 से 5 इंच तक। तो मैं 5 इंच की लेंथ पर हिप लाइन बनाऊंगी। सो टोटल हमारी साइड जो हो गई वो 12.5 इंच की हो गई। आप इससे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमने हिप का 4th पार्ट मार्क करना है। सो मैं यहाँ पर 11 इंच ले रही हूँ। 11 इंच पर हमने फिटिंग कर लगा दी है हिप की। इसके बाद हमने यहाँ पर ये सभी मार्क को एक दूसरे के साथ मिला देना है इस तरह से। अब हमने कमर की जो सेंटर पॉइंट है वो मार्क करना है। तो आगे की तरफ से देखिए, शोल्डर से कमर की जो भी लेंथ आई है यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा जहाँ पर एक छोटा सा हमें होल बनाना है। अब ये वाली जो हमने मार्किंग की है ये हम दूसरी तरफ ट्रेस करेंगे। सो कुछ इस तरह से हमने कपड़े को दूसरी साइड में फ्लिप कर लेना है और हाथों से हमने इसको अच्छे से टैप करना है इस तरह से। और ये जो मार्किंग है हमारी दूसरी साइड में पहुंच जाएगी। इसके बाद हम इस मार्किंग को डार्क कर लेंगे। अब देखिए, ये दोनों मार्किंग हमारी एक ही साइड में है, फ्रंट में।
इसके बाद अब हमने इसकी जो तय है वो वापस से वैसे ही कर लेनी है जैसे हमने अभी मार्किंग की थी। सो ये जो चॉक की मार्किंग है ये थोड़ी लाइट हो रही थी, तो इसलिए मैंने कलर चेंज करके इनको डार्क कर लिया है ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। इसके बाद अब हमने नेक बनाना है, तो नेक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक पीस लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड वाली साइड में यहाँ इस कॉर्नर पर रखेंगे। कॉर्नर पर रखते हुए ऊपर की तरफ मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा निकाला है, क्योंकि इस फैब्रिक में जो पट्टियाँ होंगी हमारा सिलाई का जाएगा, तो आधा इंच ऊपर इस तरह से निकाल देंगे। सो यहाँ पर मैं मार्किंग लगा कर दिखा रही हूँ। ये देखिए आधा इंच हमारा ये एक्स्ट्रा है जो हमने फैब्रिक में ऊपर की तरफ निकाल दिया। अब यहाँ से हम अपने नेक की चौड़ाई लेंगे, तो नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच ले रही हूँ। इसके बाद नेक की जो लेंथ है वो मैं 5 इंच ले रही हूँ। फ्रंट और बैक की जो नेक की लेंथ रहेगी वो बराबर है। अब नीचे से भी 3 इंच पर मार्क करेंगे और ये हमारा बॉक्स बन गया है। इसमें हम अपने नेक की शेप दे देंगे। आप नेक की शेप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज़ इस तरह से हम नेक बनाएंगे तो हमारा बहुत ही कम फैब्रिक के साथ नेक बन जाएगा और बहुत ही आसानी के साथ। अब हमने ये राउंड स्ट्रिप को कट करना है। इसकी चौड़ाई में 1.5 से 2 इंच लूँगी। इस तरह से कट करने के बाद हमने इसको स्टिच करना है। सो इसकी जो सीधी साइड है वो हम अंदर की तरफ कर देंगे दोनों की, और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब आधा इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पर वो आधा इंच कवर करते हुए एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने इसका नेक को स्टिच करना है, तो पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं अपने काफ्तान को इस तरह से। अब ये हमारे नेक की जो स्ट्रिप है इसकी सीधी तरफ रखेंगे, यानी काफ्तान हमारा सीधा रखा है और इसके चारों तरफ हमने एक पैर की सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगाने हैं। इसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके हेम कर देंगे और साथ में हम काफ्तान के चारों एजेस को फोल्ड करना है। तो मैं यहाँ पर आधा इंच का दबाव लेते हुए चारों तरफ इसके सिलाई लगा दूँगी। अब देखिए नेक कैसे बनाना है। यहाँ पर पट्टी को सिंपली नेक पर रखेंगे और पूरी गोलाई में हम एक पैर का दबाव लेते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और नेक की पट्टी जो है वो दोनों साइड से हमने आधा आधा इंच सिल ली थी। अब हमने इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, तो कट लगाते हुए हमारी सिलाई नहीं कट होनी चाहिए, इस चीज़ का हमने ख़ास ध्यान रखना है। इसके बाद पट्टी को इस तरह से सीधा करना है, जो मार्जिन है वो पट्टी की तरफ रहेगा और किनारे पर हम ये एक प्रेस स्टिच करेंगे। इसके बाद इस पट्टी को सिंपली हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। सो आप चाहें तो डायरेक्ट तुरपाई करके फ़ोल्ड कर सकते हैं या इस तरह से आप मशीन भी कर सकते हैं। सो जैसे चाहें आप इस तरह से नेक को लास्ट ये फिनिशिंग वाली सिलाई लगा सकते हैं। इसके बाद हमने देखिए ये नेक भी फिनिश कर लिया और चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमने पॉम पॉम लेस लगानी है, तो सिंपली हम अपनी ये लेस लेंगे और लेस का जो एक साइड का हमारा बॉर्डर है वो हम काफ्तान के नीचे इस तरह से रखकर एक किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे और इस लेस को मैं पूरे काफ्तान के चारों साइड में लगा दूंगी। तो लीजिए लेस लगाने के बाद ये हमारा काफ्तान इतना रेडी हो गया है। अब हमने वेस्ट डोरी के लिए एक पट्टी लगानी है, तो पहले ये जो हमने सेंटर का मार्क किया था इसको हम डार्क कर लेंगे। अब हमने अपने जो वेस्ट पट्टी के लिए होल बनाना है, इसके लिए एक फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई भी 3 इंच है। इसको हमने इस तरह से डबल करना है, उसके बाद 4 फोल्ड करना है और किनारे की नोक से छोटा सा एक कट लगाएंगे, बिल्कुल 1/4 इंच से भी कम, और ऊपर की तरफ आधा इंच का कट लगाएंगे। तो ये हमारा 1 से 1.25 इंच लंबा छोटा सा कट बना है। अब इस पट्टी को चारों तरफ से एक सिलाई लगाकर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमारा ये सेंटर पॉइंट जो है इस पट्टी को हमने यहाँ पर रखना है और यहाँ से हमने एक पैर से भी कम का दबाव लेते हुए इसकी चारों सिलाई करनी है। तो कुछ इस तरह से हमने पहले सेट कर लेना है। सो इसको सिलते हुए हमने दबाव बहुत ही हल्का हल्का सा लेना है इस तरह से चारों साइड में सिलने के बाद। अब हमने इसमें कट लगाना है, तो कट हम पहले सेंटर में इस तरह से सीधा लगाएंगे और जो इसके ये छोटे छोटे कॉर्नर बन रहे हैं इनमें हमने ये कट लगा देने हैं। सो फिलहाल ये जो पीस है हमने सीधी तरफ रखा है। कट करने के बाद ये उल्टी तरफ इस तरह से चला जाएगा। ये देखिए अंदर जाने के बाद ये इसकी जो शेप है वो कुछ रेक्टेंगल शेप हो गई है। आप इसका जो लेंथ और विड्थ है और कम कर सकते हैं। अब हमने इसके चारों तरफ सिलाई करनी है, तो सिलाई का जो दबाव है वो मैं एक पैर का लूँगी। तो ये हमारा डोरी के लिए होल इस तरह से तैयार हो गया है। ये इसकी सीधी साइड है और ये इसकी रॉन्ग साइड है। ये देखिए
अब जिस तरफ ये होल बना है अब यही साइड हमारी फ्रंट की रहेगी, बट जो पट्टी लगेगी वो दोनों की एक जैसे करके लगेगी। अब पट्टी लगाने के लिए देखिए बचा हुआ फैब्रिक है, ये अभी डबल फोल्ड है, तो पहले हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया, अब इसको 4 फोल्ड कर लेंगे ताकि जो कटिंग है वो हम थोड़ा आसानी से कर सकें। पट्टी की चौड़ाई मैं 2 इंच ले रही हूँ और इन दोनों पट्टियों की जो लंबाई रहेगी वो 20-20 इंच रहेगी, यानी फ्रंट के लिए भी और बैक के लिए भी लेंथ और विड्थ बराबर आएगी। इस तरह से ये 2 पट्टियाँ हमारी कट हुई हैं जिनको हमने कमर में लगाना है इस तरह से। सो देखिए जहाँ पर हमने ये पट्टी लगानी है वो हम रॉन्ग साइड में लगाएंगे। तो यहाँ जो हमारी नेक की पट्टी का जॉइंट था वो हमारा ये शोल्डर का जॉइंट है, तो यहीं पर हमने मार्क कर लिया है। अब यहाँ से हम अपनी कमर की मार्किंग भी कर लेंगे जहाँ पर हमारी फिटिंग आएगी। इसके बाद जो हमने ये शोल्डर का मार्क किया है यहाँ से कमर की लेंथ ले लेंगे, जितनी भी हमने कमर की लेंथ रखी थी उस पर इस तरह से सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो कमर की चौड़ाई भी हमने मार्क कर ली है और ये हमारी कमर की लंबाई हो गई है जहाँ पर हमने पट्टी रखकर स्टिच करनी होगी। और इसी तरह से देखिए जो लेंथ हमारी यहाँ आई है वही लेंथ हमने बैक में भी मार्क कर लिया है, यहाँ शोल्डर से लेकर वेस्ट तक। तो लगभग 14.5 इंच की लेंथ पर हमने ये मार्क किया है और यहाँ भी हमने जो फिटिंग वाला मार्क है ये कर लिया है। इसके बाद पट्टी जो है वो कितनी लेनी है देख लेते हैं। तो देखिए जितनी भी हमारी कमर की फिटिंग है उतनी ही लंबी हमने पट्टी लेनी होगी। सो कमर की जो फिटिंग है वो उतनी ही थी जितनी हमने बस्ट बनाया था, यानी 10 इंच। तो 10 का डबल हो गया 20 इंच, क्योंकि अभी ये हमने ओपन करके रखा है। तो 20 इंच लेंथ पर हमने ये 2 पट्टियाँ ली हैं। अब जितना एक्स्ट्रा है मैं कट कर दूंगी। तो ये अभी हमारे पास 20 इंच की पट्टी है। सो इसको किस तरह से सिलना है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ सेंटर में हमने इस तरह से रखनी है। इसके बाद ये साइड से जो हमारे किनारे हैं यानी सिरे हैं इनको हमने इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ से जो हमारी फिटिंग आएगी वहाँ से आधा इंच छोड़ते हुए रखना है इस पट्टी को, और इस होल को हमने सेंटर में इस तरह से लाना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ से भी एक्स्ट्रा हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ऊपर से भी आधा इंच, यानी चारों तरफ से ये आधा आधा इंच फोल्ड हो जाएगा। और ये कुछ इस तरह से हमने 2 साइड में सिलाई लगाकर सिल देना है। और ये जो सिरे हैं ये इसके ओपन रहेंगे। सो पहले हमने इसके जो सिरे हैं ये फोल्ड कर ले हैं 1/4 इंच डबल फोल्ड करके। सो दोनों पट्टियों को हम इसी तरह से चारों सिलों को सिल लेंगे। इसके बाद ये हमारी जो कमर की फिटिंग वाली साइड है यहाँ पर हमने पट्टी को इस तरह से रखना है, इसका सेंटर करेंगे और इस मार्क से लगभग आधा इंच दूरी पर हमने इस तरह से रखना है। ये देखिए, सो जो हमारी फिटिंग का मार्क है उससे लगभग आधा से पौन इंच दूरी पर हमने ये पट्टी रखनी होगी। अब यहाँ से हमने सिलाई करना स्टार्ट करना है। बस आधा इंच पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और जो हमने सेंटर का यानी कमर का मार्क किया था उसको इस पट्टी के बीच में लाना है ताकि जो होल बनाया हमने वो इसके अंदर कवर हो जाए। अब इस साइड में भी देखिए इस तरह से सेंटर कर लेंगे और यहाँ लाकर इस सिलाई को एंड कर देंगे। स्टार्टिंग और एंड में सिलाई को हम अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि पट्टी हमारी अंदर की तरफ ना खुले। अब ऐसे ही करके हमने इसकी दूसरी वाली साइड को इस तरह से सिल लेना है। तो यहाँ से आप वीडियो में देख सकते हैं जो हमारा फिटिंग वाला मार्क है उससे आधा से पौन इंच दूरी पर रखकर हमने ये पट्टी को लगाना है। सो गाइस, उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो देखिए ये हमारी दूसरी वाली साइड भी स्टिच हो चुकी है पट्टी की। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसको हमने कमर की साइड से किस तरह से स्टिच किया है। ये देखिए इस तरह से पट्टी के ये जो दोनों सिरे हैं ये ओपन है और ऊपर नीचे से किनारे पर बस सिंपली हमने एक सिलाई लगाई है। अब इसी तरह से हमने बैक वाली पट्टी भी सीधे रखकर सिल देना है। सो दोनों पट्टियों के ये देख सकते हैं आप हमने सिल दिया है और जहाँ हमारी सिलाई आएगी उससे थोड़ी दूरी पर ये हमारी पट्टी इस तरह से रहेगी। सिलाई हमारी यहाँ आएगी इससे आधा इंच दूरी पर। और पट्टी को हमने काफ्तान की रॉन्ग साइड में लगाया है। अब हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। तो फिटिंग करने के लिए इसकी रॉन्ग साइड अंदर रखेंगे और राइट साइड बाहर की तरफ, यानी काफ्तान को सीधा रख लेंगे इस तरह से। और जो हमने स्टार्टिंग में मार्किंग की थी उस मार्किंग को मैं फिर से डार्क कर रही हूँ इस तरह से। दोनों साइड में हमने ये मार्किंग कर ली है और ये हमारा फ्रंट का होल है जिसमें हम डोरी इंसर्ट करेंगे। मार्किंग करने के बाद काफ्तान को चारों तरफ से यानी इसके चारों किनारे अच्छे से बराबर मिलाकर रखेंगे।
इसकी कोई भी साइड ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अब हमने इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। तो फ़िटिंग हम इसकी सीधी तरफ लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ़िटिंग लगा ली है। इसके बाद मैंने ये डोरी ली है। डोरी की लंबाई 60 इंच है। अब हमने इसको सेफ्टी पिन की हेल्प से जो फ्रंट में हमने होल बनाया है उसके अंदर इंसर्ट करना है। तो मैं आपको पहले एक बार उल्टी साइड से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो हमारी यहाँ पट्टियों के साइड्स हैं ये फ़िटिंग में नहीं आए, क्योंकि हमने फ़िटिंग से आधा से पौनी दूरी पर ये पट्टी सेट की थी, इसलिए ये इसके जो किनारे हैं वो फ़िटिंग में नहीं सिले हैं। अब हमने डोरी को जो हमने फ्रंट में होल बनाया था वहाँ से इंसर्ट करना है। इसके बाद ये साइड जो खुली हुई है यहाँ से हमने निकालना है और अब दूसरी साइड से इसको इंसर्ट करना है। अब ये यहाँ से निकलेगा, ये देखिए। अब हम इसको सीधी यानी आगे वाली साइड में अंदर इंसर्ट करेंगे और अब ये हमारा फ्रंट का होल आ गया है जहाँ पर दूसरी साइड डोरी की आ गई है, ये देखिए। तो डोरी का एक सिरा हमने इस तरह से अंदर अंदर घुमाकर दूसरा सिरा बाहर की तरफ निकाला और ये हमारी जो डोरी है कमर में कुछ इस तरह से टाई होगी। सो ये बैक में गैदर्स इस तरह से आएंगे। इस काफ्तान टॉप के साथ मैंने सिंपल लूज़ प्लाजो स्टिच किया है, उसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं फर्स्ट पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में लगा दूँगी। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर किया होगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की लेटेस्ट और ट्रेंडी वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।